कि जिसके जो संस्कार होंगे वो उसी हिसाब से बात करेगा। वीस साहब को कोई सीरियस ही नहीं लेता है तो सहमत और असहमत की बात कहाँ से आ गई? सर मंत्री है वो क्या बात कर रहे हैं? सर उनके बयान मगर कुत्तों के जैसे होते हैं। वीस साहब ने कह दिया मतलब कुत्ते ने भौंक दिया। अच्छा, उन्होंने कहा ना कुत्ते ने भी नहीं भौंका, बयान दे रहे हैं आप भी। तो वीस साहब ने बोल दिया इसका मतलब कुत्ते ने भौंक दिया। भारत जोड़ो यात्रा का 125वां दिन है और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यात्रा इस वक्त पंजाब के पठानकोट में है और यहाँ पर राहुल गांधी की जनसभा है और जैसा कि दिखा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है। यहाँ भी भीड़ उतनी ही है जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई। हमारे साथ एक भारतीय यात्री भी, उनसे बात करें। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। तो आप कहाँ से? पहले मैं मुंबई से हूँ। मैं महाराष्ट्र में 12 दिन चला था, फिर राजस्थान से दिल्ली तक आया था और पिछले 4 दिन से यहाँ चल रहा हूँ और जम्मू तक जाऊँगा। जम्मू तक जाएंगे जी। तो आपको क्यों लगा कि मुझे भारत जोड़ो यात्रा में चलना चाहिए या जुड़ना चाहिए? सर देखिए, भारत जोड़ो यात्रा है, जिस तरीके से देश में जातिवादी बढ़ी है, जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से सरकार जो है सेवा के साधन को माध्यम बनाई है लूट का, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है। मैं समझता हूं कि इस भारत जोड़ो यात्रा में पूरे देश को जुड़ना चाहिए और पूरा देश जुड़ भी रहा है। अगर आप भारत जोड़ो यात्रा को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि सुबह 6 बजे हमने देखा है, 5:30 बजे हमने देखा है कि इतनी ठंडी में गांव के लोग, शहर के लोग सड़क पर आ जाते हैं राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए। तो ये एक तरीके से जुड़ना है। लेकिन सर इसका मतलब ये थोड़ी ना, अगर कोई नेता निकल रहा है तो पब्लिक तो देखने भी आ जाती है। जरूरी थोड़ी है वो भीड़ वोट में तब्दील हो। सर मतलब 5:30 और 6 बजे सुबह इतनी ठंडी में अगर कोई आ रहा है तो कम से कम उसको कुछ ना कुछ इस यात्रा से उसका लगाव है, ये साबित करता है। बीजेपी के एक मंत्री है हरियाणा में, अनिल विज जी। उन्होंने कहा, बयान दिया है कि राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से चले भी गए निकल के, लेकिन कुत्तों तक ने नहीं भौंका। इसको कैसे देखते? देखिए ऐसा है कि जिसके जो संस्कार होंगे वो उसी हिसाब से बात करेगा। और विज साहब के बारे में तो आप जानते हैं कि उनके बयान किस तरीके से होते हैं। तो अगर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है तो मैं समझता हूं कि विज साहब को कितना सीरियस लेते हैं लोग, या राजनीतिक दल के लोग कितना सीरियस लेते हैं, नेता कितने सीरियस लेते हैं, शायद आप भी इसको जानते होंगे। विज साहब को कोई सीरियस नहीं लेता है। तो सहमत नहीं है उनकी? नहीं, मैंने कहा ना विज साहब को कोई सीरियस ही नहीं लेता है तो सहमत और असहमत की बात कहाँ से आ गई? सर मंत्री है वो क्या बात कर रहे हैं? सर उनके बयान मगर कुत्तों के जैसे होते हैं। जी। विज साहब ने कह दिया मतलब कुत्ते ने भौंक दिया। अच्छा, उन्होंने कहा ना कुत्ते ने भी नहीं भौंका, तो बयान दे रहे हैं आप भी। तो विज साहब ने बोल दिया इसका मतलब कुत्ते ने भौंक दिया। जी। चलिए, उनका रिस्पॉन्स आने ये अपने आप में एक उनका जवाब है। जी जी जी। चलिए, तो इसके अलावा ये बताइए कि भारत जोड़ो यात्रा अब आगे कहा जा रहा है कि भाई सिक्योरिटी रीजन है, कश्मीर में आप गाड़ी से चलिए। जी देखिए, ये तो राहुल जी और जो उसकी कोर कमेटी है ये डिसाइड करेगी। नहीं, क्या वाकई में लगता है कि रीजन है या इसमें भी, क्योंकि अब वो यूनियन टेरिटरी है, सेंटर के अंडर में है। देखिए सुनिए, ऐसा है कि कश्मीर का मामला वाकई में सिक्योरिटी को लेकर हमेशा से अलर्ट रहा है, तो ये कोई जुमला नहीं है। अब राहुल जी और उनका जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या करना है। राहुल गांधी जी श्रीनगर तक जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कैसे जाएंगे वो राहुल जी और सरकार कैसे डिसाइड करती है वो तो आगे पता चलेगा। ये तो देखिए किस तरीके से यात्रा चलती है और आगे क्या होता है, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है गाड़ी से राहुल गांधी यात्रा करे। अभी कंफर्म नहीं है, इस पे विचार चल रहा है। अच्छा सर, एक और बात बताइए, राहुल गांधी पे आरोप लगता है कि वो टी शर्ट नहीं पहने, थर्मल कोट अंदर पहने हुए हैं, इसलिए उनको ठंडी नहीं। सर मैं समझता हूँ आप अंदर इनर भी पहने होंगे, ऊपर सूटर भी पहने हैं और पैंट के नीचे भी इनर होगा, है ना? आम आदमी हमें ठंड लगे। और फुल आस्तीन भी पहना है। मतलब बोलने वालों को भी सोचना चाहिए कि ये 4 और 5 डिग्री यहाँ पर सुबह के वक्त होती है और वो थर्मल टी शर्ट देख रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि मतलब यहाँ जितने कपड़े पहन लो
उतने कम हैं। हम लोग 4 कपड़ा पहने हुए हैं, ठंडी लग रही है। राहुल जी एक टी शर्ट और थर्मल टी शर्ट उनकी ढूंढ लिया हुआ है। ये मतलब देखिए, ये सफलता की निशानी है। ये भारत जोड़ो यात्रा और राहुल जी की सफलता की निशानी है, जो ये भारतीय जनता पार्टी और उनका आईटी सेल जो इस तरीके की चर्चा कर रहा है। जी, को लगता है कि राहुल गांधी से डर रहे हैं वो लोग? मतलब अगर डरते नहीं तो ये जो बीच में कोरोना आपने सुना होगा, जो दिसंबर के सेकेंड वीक में सरकार दिल्ली कोरोना में जब वही कोरोना लेकर आ गई थी, ये वो सरकार है जब कोरोना हमारे देश में पीक पर था, वाकई में जब लोग कोरोना से मर रहे थे, तो ये सरकार लाख लाख लोगों की बंगाल में रोड शो निकाल रही थी। तब इसको ना देश की परवाह थी, ना देश के लोगों की परवाह थी। आज तो ऐसे कोई केस नहीं है हमारे देश में और इनको कोरोना दिखाई दे रहा था। ये भी एक सफलता है भारत जोड़ो यात्रा की। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से लगातार यात्री सोच रहे हैं और यात्रा जिस तरीके से चल रही है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।